हालेलुया, सबको जय मसीह। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है और क्या सिखाता है। निकालेंगे हम भजन संहिता की किताब, उसका 52 अध्याय, उसकी पहली से हम पढ़ते हैं। भजन संहिता की किताब पुराने नियम की किताब है, 52 अध्याय, उसकी पहली से हम पढ़ते हैं। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो आनंद में है, आनंद है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर क्या वचन बता रहा है कि हे वीर, तू बुराई करने पे घमंड क्यों करता है। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि एक बलशाली या एक बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति या बहुत ही धनवान व्यक्ति अगर वो परमेश्वर में होकर बुराई करता है तो उस बात पे उसको घमंड क्या है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो जीवन है, ईश्वर है, उसकी करुणा क्या अनंत तक है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में हो, एक बड़े व्यक्ति, धनवान व्यक्ति या बहुत ही जिसे आज कह दे कि बॉडी बिल्डर हो, तो आप बुराई करने में घमंड किस बात का करते हैं। आज हम देखें कि एक जब परमेश्वर होता है, परमेश्वर में जब हम आते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है कि तुम दीन बन के आओ, एक बच्चे के समान बन के आओ। हालेलुया। क्योंकि आज हम देखें कि कोई बच्चा ना किसी से लड़ता है, ना किसी को जानता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन उसे बताते हैं या कुछ सिखाते हैं तो उस बात को जानता करता है। आज हम परमेश्वर में भी एक ऐसे ही बच्चे बन के आए जिसे ना कुछ पता है ना कुछ करना, क्योंकि बुराई करने से वो बहुत दूर रहता है। हालेलुया। तेरी जीव केवल दुष्टता गढ़ती है, सान घेरे हुए उतरे के समान वह छल का काम करती है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि तेरी जीव केवल दुष्टता की बातें करती है। हालेलुया। आज हम देखें कि ये जो हमारी जीव है, हम क्या बोलते हैं, किसी को क्या बोलते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये हम कभी नहीं जान पाते। हालेलुया। हम इसी जीव से कभी कभी किसी को कुछ ऐसा कह देते कि उसके सामने वाले पर दिल पे लगती है। हालेलुया। कहते हैं कि संसार में किसी का सब कुछ दुखाओ तो पर कभी दिल मत दुखाओ। हालेलुया। क्योंकि ये जो हमारे मुंह के अंदर एक बिना हड्डी की जो जीभ है, बहुत हड्डियां भी तुड़वा देती है। हालेलुया। क्योंकि इस जीभ से हमें सोचना है कि ये परमेश्वर ने हमारे लिए क्यों सिरजी है, अपने नाम के लिए सिरजी थी। हालेलुया। अपनी आनंद, अपनी प्रशंसा के लिए सिरजी थी। आज हम देखें, हम अन्य जातियों में भी देखें या अपने मसीहों में भी देखें, थोड़ा बहुता खा पी लेंगे तो इसी जुबान से फिर गालियां निकालेंगे, बहुत से लोगों को बुरा भला बोलेंगे, बहुत सी चीजों को बोलेंगे। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर किस चीज के लिए आपको बनाया है। हालेलुया। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ की प्रतीति रखता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि तू भलाई की बातें छोड़कर बुराई की बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम देखें कि कभी हम कोई इंसान को देखते हैं तो हम उसकी भलाइयों को इतना नहीं देखते कि जितनी उसकी बुराइयों को पकड़ना करते हैं। हम कहते रहते हैं कि हमने नोटिस ये किया, हम नोटिस ये कर रहे हैं, हम नोटिस ये कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप खुद को तो देखिए, आप क्या हो। हालेलुया। अगर आप किसी को ये बात कहते हैं कि हम तुम्हारे में ये नोटिस ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, पर आप ये भी तो देखिए आप क्या हैं। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि तू भलाई को बातों को छोड़कर बुराई की प्रतीति करता है। हम आज बुराई की प्रतीति ज्यादा कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर में होकर बहुत से हम बता रहे हैं कि परमेश्वर में इतने हैं, उतने हैं, बहुत सी चीजों पर होकर कहते हैं कि हमने इतना किया, उतना किया, हमारे से इतना हुआ, उतना हुआ। पर हम आज देखें कि वो ना होता तो क्या होता। हालेलुया। आज हम मैं को भूल जाएं और उसको देखें कि वो ना होता तो क्या होता। आज हमने ये किया, वो किया, पर हम देखें कि हम क्या क्या नहीं कर सकते थे। हालेलुया। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाले बातों पर प्रशंसा रखती है। हालेलुया।
यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि हे जीव, तू क्या विनाश करने वाली बातों पर ज्यादा ध्यान देती है। हालेलुया। आज हम देखें कि हमारी जीव किस पर ज्यादा ध्यान दे रही है, किस बातों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। किसी की बुराई करना हो तो बहुत अच्छी तरह बोलेंगे, तुतला के नहीं बोलेंगे, सब बातें साफ होंगी। हालेलुया। अगर हम किसी की बुराई करना हो तब भी बहुत बढ़िया बोलेंगे कि हाँ यार वो तो ऐसे है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। पर हम आज देखिए कि किसी की तारीफ करना हो ना 4 बार सोचेंगे कि यार बोलूं कि ना बोलूं कि ना बोलूं। पर आज हम ये देखें कि ये जीभ हमें सिर्फ परमेश्वर की प्रशंसा के लिए बनी थी। या संसार में तो है बहुत सी बातें होती, बहुत सी चीजें होती, हम सोचने वाले हैं कि हम किस बात पे क्या बोले। हालेलुया। हम आज अपने ही अपनों को बुरा बोलने के लिए बहुत तैयार रहते हैं। हालेलुया। संसार के सामने भी, अपनों के सामने भी, किसी के सामने भी। एक मसीह व्यक्ति दूसरे मसीह व्यक्ति को मिनट नहीं लगाता है कि कुछ भी बोल दे। हालेलुया। आज समय ऐसा चल रहा है कि मिनट नहीं लगता किसी की बुराई करने में, चाहे वो अपना हो, चाहे वो पराया हो, चाहे वो जानता हो, चाहे वो ना जानता हो। हालेलुया। अगर हम किसी के बारे में, सामने वाले के बारे में नहीं जानते तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि उसके बारे में बोल दिया जाए। अगर हम उसके बारे में जानते भी हैं तो उसका न्याय परमेश्वर करेगा। आप कौन होते हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा आप स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। हम स्वर्गदूतों से बढ़कर हैं, हम पहले ये जाने। हालेलुया। एक मनुष्य स्वर्गदूत से बढ़कर है, पहले ये जान ले। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का न्याय नहीं कर सकता। इस संसार में रहकर जज वकील बनकर जो संसारिक रीति के साथ है उसके साथ कर सकता है, पर जो परमेश्वर की बात है उस पर उसका अधिकार नहीं है। हालेलुया। ये जो हमारी जीभ है, हम इस जीभ को पहले देखें कि हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसे शब्द होते हैं या ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो मनुष्य के सामने हृदय पे लगती है तो ऐसी लगती है कि वो सामने वाले पर गुस्सा हो जाता है, ईर्ष्या रखता है, फिर घमंड आ जाता है उसके अंदर। हालेलुया। वो इस जीभ से ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। हालेलुया। कहते हैं ना कि जुबान कड़वी होती है या सच कड़वा होता है, पर इतना भी कड़वा कभी ना बोलिए कि सामने वाला भी आपको कुछ भी ना समझे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भी सच बोलते थे, सत्य बोलते थे, और आज में भी सत्य बोलने की जरूरत है। पर हम आज ये देखें कि सामने वाले को कैसे बोल रहे हैं कि वो आपको क्या समझे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर में, मसीह में दास हैं तो हमारे अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है। हम किसी के बारे में 4 बार सोचे कि हम इसके बारे में बोलें कि ना बोलें। हालेलुया। अगर हमारे मुंह से गालियां निकल रही हैं, किसी के बारे में बुरा निकल रहा है, तो 4 बार हम सोचे कि परमेश्वर ये ठीक था मेरे लिए या मैं किसी के बारे में बोल रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जब इस संसार में थे, हमने जहां तक देखा, उन्होंने ना किसी को गाली निकाली, ना किसी के बारे में बुरा बोला। हालेलुया। श्राप दिए, बातें बोली, पर इतना नहीं कि सामने वाला आपसे ईर्ष्या रखने लगे। हालेलुया। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा, वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि निश्चय ईश्वर तेरा नाश करेगा और तेरे डेरे से निकाल देगा। आज हम देखें कि कई ऐसे परमेश्वर को मानने जानने वाले भी हैं जो आज मैं करते और अपनी बातों को फैलाने के चक्कर में अपने ही डेरे से चले गए। हालेलुया। बहुत से नामी थे जो आज नहीं है। हालेलुया। पर हम आज ये देखें कि उनकी गलतियां क्या थी, उन्होंने कहा क्या था, उनके अंदर क्या आई थी। हालेलुया। कहते हैं ना कि संसार में कि बहुत कुछ होता है फिर भी मिलजुल कर रहना चाहिए। हालेलुया। पर आज हम मसीहों में देखें, अपनी क्रिश्चियनिटी में देखें कि आज हम मसीह में तो हैं, उसको मान रहे हैं, जान रहे हैं, अच्छे से जानते हैं कि जो क्रूस पर हमारे लिए चढ़ा था, इतनी सब कुछ बातें जानते हैं, पर इतनी बात नहीं जानते कि एक भाई दूसरे भाई के साथ रहे। हालेलुया। मैं जब आती है ना तो मैं करने वाले को बलि दी जाती है। हालेलुया। आज संसार में देखें कि जो मैं करता है, जिसे हम बाल बकरा कहते हैं, तो उसी की ही बलि चढ़ती है।
हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर में मैं करें कि वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरे अंदर है। हालेलुया। मेरे अंदर होके काम करता है। हालेलुया। ये नहीं कि मेरे द्वारा हुआ है या मैंने किया है या मेरे से होगा या मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपनी जीभ से मैं निकाल दिया। हालेलुया। मैं निकला तो मैं तेरे अंदर होऊंगा। हालेलुया। जब हम अपनी मैं में बोलते हैं तो अपनी आंखों को देखें, अपनी जुबान को देखें, वो किस तरफ जा रही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक अनंत का जीवन है जो प्रेम सिखाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सिर्फ प्रेम के लिए ही मशहूर है। हालेलुया। और प्रेम से ही जीना सिखाता है। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि आज एक व्यक्ति जो परमेश्वर के नाम पर प्रचार करता था, बहुत सी चीजों को करता था, आज हम उसके बारे में कह नहीं सकते वो सही था कि गलत था, पर आज परमेश्वर के नाम पर उसे की हंसी उड़ रही है। हालेलुया। आज उसको देखकर विश्वासी जो धार्मिक हैं, जो मानने जानने वाले भी हैं, उसको देख के हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि तू ऐसा कर लेता था, आज वैसा कर, ऐसा कर लेता था, वैसा कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के समय में भी लोगों ने कहा, उसके साथ जो दो डाकू टंगे थे उनमें से एक ने कहा कि तू सबको चंगा करता है, सबको छुड़ा लेता है, तो आज अपने आप को भी छुड़ा। हालेलुया। पर परमेश्वर कहते हैं कि जो लिखा है वो होगा। हालेलुया। जो यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी वो होनी थी। हालेलुया। कभी कभी कुछ भविष्यवाणियां ऐसी होती हैं जो आज नहीं तो कल जरूरी होनी होती है। हालेलुया। पर हम आज ये देखिए कि वो सच्ची है कि नहीं। हालेलुया। सच हम कैसे जानेंगे? वो परमेश्वर के द्वारा होकर, परमेश्वर के रास्ते पे जाकर, परमेश्वर से प्रार्थना करके, परमेश्वर के सामने अपनी जीभ से अंगीकार करते कि मैं कुछ भी नहीं तेरे सिवा। हालेलुया। परमेश्वर के सिवा हम कुछ भी नहीं है। देखो यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखा था और अपने को दुष्टता में दृढ़ रखा था। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि एक समय ऐसा आएगा, लोग कहेंगे आपको, अगर आपको पैसे पे घमंड ज्यादा है तो आपने कभी परमेश्वर को अपने शरण में रखा ही नहीं, या आपके परमेश्वर के शरण में गए भी नहीं। हालेलुया। लोग आप पर हंसेंगे, उस समय धिक्कारेंगे कि हाँ यार ये तो बहुत ऐसा था वैसा था, पैसे पर बहुत था। पर परमेश्वर से बड़ा पैसा नहीं है और पैसे से बड़ा भी आजकल कुछ भी नहीं है। पर पैसा ही नहीं जरूरी, परमेश्वर भी है। हालेलुया। आज हम हर व्यक्ति संसार में आज एक चीज के लिए रो रहा है, जो आज पैसा। हालेलुया। पर परमेश्वर कहता है कि सब कुछ तुम छोड़ के मेरे पीछे हो लो, फिर तुम देखो सारी जगत की वस्तुएं तुम्हारे पीछे होंगी। हालेलुया। पर आज हम देखें कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। हालेलुया। संसार में रहते आज हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम पैसे को छोड़ के कहीं भी जाएं। हालेलुया। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि मैं जैतून के वृक्ष के समान हूँ, जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, जो सर्वदा हरा रहता। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर में सर्वदा हरे रहने के लिए एक जैतून का पेड़ बनना पड़ेगा। जैतून का पेड़ आज हम देखें तो वो आज बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे होता है। जैसे आज पहाड़ियाँ चाइना की ओर हो गई है, श्रीनगर में हो गई, ऐसी ऐसी पहाड़ियों पे वो मिलता है। आज के स्थानों पे यह नहीं मिलता है। वो 12 मास हरा